हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इंडिया स्टडीज के इस चैनल पर। गाइस, स्पेलिंग का टेस्ट हो रहा है, यानी कि मैं लेकर आई हूँ एसएससी मेंस, क्योंकि एग्जाम बस अब आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो कुछ दिनों में अपनी तैयारी को और पक्का करने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ स्पेलिंग का सेशन। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं एक ही सेशन में सारे के सारे वो वर्ड्स जो आ चुके हैं 2016 में, 2017 में, 2018 में, और आज हम लोग करने वाले हैं 2016, 17, 18 के वर्ड्स, क्योंकि आपका एग्जाम है 2019 का जो कि होने वाला है 2020 में। परेशान नहीं होना, एक साल का कम नहीं करवा रही हूँ, आया ही इतना ही है, 18 तक ही आया, 19 का एग्जाम हम देने वाले हैं। टोटल सिर्फ 36 क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस का काम नहीं है। 36 क्वेश्चन होंगे जिनमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तो सिमिलर स्पेलिंग है और बाद वाले में सब में डिफरेंट स्पेलिंग है। तो बहुत ज्यादा हद तक आपको कम से कम 100 वर्ड्स में आज आपका कंपटीशन होने वाला है। सिर्फ 100 वर्ड्स आपको ये चेक करना है, वो वर्ड्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, उन वर्ड के सिनोनिम आपको आते हैं या नहीं आते, मीनिंग आपको आते हैं या नहीं, और सबसे टॉप पे स्पेलिंग पे आपका कितना कमांड है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट, जहां पे भी गलती हो उसको क्वेश्चन नंबर, जैसे नंबर के वाइज होगा क्वेश्चन, तो नंबर को नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते समय उस गलती को अपनी चेक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। सबसे पहले आपके पास है ऑर्थोपेडिक का स्पेलिंग। तो ऑर्थो मतलब बोन्स, ऑर्थो मतलब बोन्स होता है, और पैडिक यानी लेग्स। तो ऑर्थो रिलेटेड होता है नीज से, सबसे ज्यादा जो ऑर्थो रिलेटेड होता है वो नीज से, और पीईडी पैड होता ही है ना, यानी लेग, पीईडी पैड यानी लेग। तो ऑर्थोपेडिक का राइट स्पेलिंग ये होगा, बस आपको इतना ही चेक करना है। ऑर्थोपेडिक, ये स्पेलिंग में ई ए आ गया है, इसमें ए आ गया है, इसमें ए ई आ गया है, ऑर्थो में कहीं गलती नहीं है। तो राइट स्पेलिंग सब कुछ सही करके 4 नंबर है। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करके, यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ देख नहीं पाती। क्विकली आप अभी से ही कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली, क्योंकि आपके जो फीडबैक होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे नाराज भी हैं, क्योंकि क्योंकि वीडियोस हट गए हैं बहुत सारे, तो इस पे हम लोग आज शाम को बात कर ही चुके हैं। आइए यहाँ आते हैं। मिसलेनियस हमारे सामने एक वर्ड है। मिसलेनियस इज MISCLLANEOUS। क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है क्योंकि S नहीं है इसमें, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें C नहीं है, दो तो बहुत आराम से हमें दिखाई दे रही, इसमें डबल L नहीं है। तो राइट स्पेलिंग मिसलेनियस का फर्स्ट ही है। मिसलेनियस अगर कोई चीज है तो वो कैसी होती है? मिसलेनियस होती है, यानी कि मिक्स्ड होता है, वेरीड होता है, कुछ चीजों को मिला के, या वेरियस या डाइवर्सिफाइड चीजें बहुत सारी एक जगह ही, वो होता है मिक्सचर, है ना, वो होता है मिसलेनियस, मिला हुआ बहुत सारा। तो मिसलेनियस का राइट स्पेलिंग जनरली ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। डेट शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 2016 के वर्ड्स हम लोग पहले कर रहे हैं, देन 17, देन 18 पे हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वैक्यूम का स्पेलिंग मोस्टली बहुत बार पूछा जाने वाला स्पेलिंग है। ये सारे वही स्पेलिंग्स होंगे जो कितने बार हम लोग जब 50 के टॉप 50 वर्ड्स के हम देखते हैं तो उसमें आता है, सबसे मेन वही है ये। वैक्यूम का स्पेलिंग जनरली हम लोग ये लिखते हैं, बट इसमें सी एक ही बार और यू 2 बार रिपीट होता है। सी एक बार और यू 2 बार, इसलिए इसको नहीं लेना है, और इसमें एक ही बार सी और एक ही बार यू है, गलत। और ये इसका स्पेलिंग नहीं होता है। वैक्यूम क्या होता है? समथिंग विच इज एम्प्टी, या फिर एम्प्टीनेस बोलने के लिए वैक्यूम, माई लाइफ इज वैक्यूम, यानी देयर इज एम्प्टीनेस इन माई लाइफ, राइट। एम्प्टीनेस है, वैक्यूम है, खालीपन है, वॉइड है, कुछ नहीं है, नल एंड वॉइड्स, नथिंग इज देयर, राइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 4 पे हम आ रहे हैं। नंबर ऊपर बदलते जा रहे हैं, देख लीजिएगा इसको आप, नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। स्लाइड पे खासा मेहनत की है हमारे टीम ने। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं indiastudies.com। व्हाट्सएप आप यहाँ करके मुझसे अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली जवाब नहीं मिलेगा, स्टिल बहुत सारे लोग करते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। दिस इज प्री साइंस, अगेन प्री साइंस, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। प्री साइंस
साइंस का मतलब क्या होता है, पहले से ही कोई चीज जान जाना, मतलब फोरसी कर लेना। साइंस यानी क्या होता है, नॉलेज। साइंस यानी नॉलेज होता है, तो पहले से ही नॉलेज अगर आपके अंदर आ जाती है तो फोरसी कर लेना, किसी चीज को समझ जाना पहले से ही, ये होता है प्री साइंस। FORE, फॉर यानी बिफोर होता है, और फॉर सी कर लेना, पहले से ही जान जाना, समझ जाना, देख लेना, इसको प्री साइंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर भी हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग 10 बहुत इजी, आफ्टरवर्ड्स जो आपका फाइट है वो शुरू होगा, और फिर देखेंगे कौन फटाफट बताता है। बिना कॉपी करे आंसर देंगे ऐसा मैं आपसे विश्वास करती हूँ, और जो लोग चेंज हुए ना आज मॉडरेटर, वो लोग भी बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, क्योंकि आपको लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। अब 5 पे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी मैं लिख कर देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम। देखो, इस तरीके से लिखा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें भाव को दिया जाता है, एक्सप्रेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, तो TORY आता है गाइज, है ना। TORY इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 तो हमारे कट गए। एक्सक्लेमेटरी, इसमें ई दे दिया गया, ये गलत है। एक्सक्लेमेटरी ये होता है राइट आंसर फॉर। ठीक है, मेरी तरह से जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए, और आप तो बहुत फास्ट होते हैं, मुझसे भी जल्दी देते हैं। नेक्स्ट, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस क्या होता है, एब्स्टिनेंस होता है किसी चीज से दूर रहना, दूरी बना के रखना। एब्स्टिनेंट फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, तो फ्रॉम लेता है एब्स्टिनेंट, है ना। स्टे अवे, किसी चीज से दूर रहना, स्टे अवे करना, किसी चीज से दूरी बना लेना। ही हैज एब्स्टिनेंट फ्रॉम हिज फैमिली, वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो एब्स्टिनेंस क्या होता है, ANCE आएगा या ENCE आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड में ANC आता है, कुछ में ENC आता है। तो एब्स्टिनेंट T हट के ENCE लेता है, ABSTIN ENCE, ABSTIN ENSE कर दिया है, इसलिए गलत है। इसमें 10 आ रहा है, ये गलत हो गया। इसमें A आ रहा है, इसलिए गलत हो गया। रीजन है सबके सामने, राइट आंसर A होगा। 6 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 7 आपके सामने। लाइजियन, व्हाट इज लाइजियन? लाइजियन इज रिलेशनशिप। ये सारे स्पेलिंग्स जो है ना गाइस, ये बाद में जाके आपको दिखने लगेगा कि अभी स्टार्टिंग में तो आप लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ा, रिपीट होंगे जब बाद में बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। एब्स्टिनेंस है, लाइजन है, ये सब रिपीट होंगे। तो लाइजन का राइट स्पेलिंग क्या है, LIAISON, ये होता है। इसमें AI कर दिया गया है, इसमें E कर दिया गया है, इसमें भी E कर दिया गया है, ये गलतियां हैं। लाइजन, लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं, यानी लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं कंपनीज में, यानी लाइजनिंग ऑफिसर जो कि रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो रिलेशनशिप लाइजन होता है। लाइजनिंग अच्छी है यानी कि रिलेशनशिप अच्छी है, बात करनी आती है। 7 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इसका भी राइट आंसर 1 है। 8 पे आ जाएंगे। 8 आपके सामने। 8 पे गाइस सुपर न्यूमररी है। सुपर न्यूमररी क्या होता है, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, समथिंग विच इज मोर देन रिक्वायर्ड, जो इतना आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, मोर देन इनफ, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन नीडेड, इसको बोलते हैं सुपर न्यूमररी। तो सुपर का पूरा स्पेलिंग सब में सही है, सुपर इज सही। अब न्यूमररी, न्यूमररी, तो न्यूमररी RARY आना चाहिए, ये सही है। सुपर न्यूमररी, इसमें RERY है, इसमें REY है, और इसमें A दे रखा है यहाँ पे, तो देयर आर मिस्टेक्स। सुपर न्यूमररी राइट स्पेलिंग इज सेकंड। एक्स्ट्रा, मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा, सुपर न्यूमररी इज ज्यादा, तो ज्यादा है, दैट इज सुपर न्यूमररी। 8 तो गया है। 9 पे चल रहे हैं। 9 में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 9 में है हैमरेज का स्पेलिंग। हैमरेज ना 2 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी सही है, और ज्यादातर जो स्पेलिंग, क्योंकि ये अमेरिकन है गाइस, है ना, अमेरिकन स्पेलिंग है। पहले तो हैमरेज समझ लो होता क्या है, हैमरेज होता है ब्रेन हैमरेज हो गया, यानी अंदर ही अंदर क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ब्लड वेसल्स में से ब्लड, हैवी ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज हैवी ब्लड फ्लो इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड हैमरेज। और
इनसाइड द बॉडी। और ये जो स्पेलिंग है दैट इज अमेरिकन। एक्चुअली जो हमारा स्पेलिंग होता है उसमें ए भी आता है, HAE, जो इसमें है MORRHAG। पूरा ये सही है, बस यहाँ पे ए भी लगता है। तो कई जगह आप ढूंढेंगे तो आपको शायद मिलेगा भी नहीं, तो ऐसा लगेगा सारे गलत है, बट इट इज अमेरिकन। अब क्योंकि दिया नहीं है इसलिए हम इसको सही मानेंगे, अदरवाइज राइट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी, HAE, ये वाला। यहाँ लिखती हूँ, साफ साफ दिखाई देगा। HAEMORRHAGE, दिस इज द राइट वन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट इसमें ए नहीं था इसलिए अमेरिकन है और ये हमारा ब्रिटिश है जो हम फॉलो करते हैं। तो 9 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेक्लेंशन। अब देखो गाइस, डेक्लेंशन अलग वर्ड है, लेबिरिंथ अलग वर्ड है, क्विंटेसेंस अलग वर्ड है, पैंडेमोनियम अलग वर्ड है। यानी कि अब स्टार्ट हो गया 2016 हमारा खत्म हो गया, 2017 स्टार्ट हो गया है, और 2017 आते ही बस ये ध्यान रखना है अब हमें करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। 4 स्पेलिंग है, चारों अलग अलग, चारों टफ भी हो सकती है। इन चारों में सही कौन सा है वो आपको ढूंढना है, या गलत कौन सा है, क्योंकि चारों में से एक गलत है, बाकी 3 सही है। क्विंटेसेंस से स्टार्ट करते हैं। क्विंटेसेंस अभी कुछ दिनों पहले आया था, एपिटमी बोल देते हैं इसको, या द बेस्ट एग्जाम्पल, मॉडल, आइडियल, जिसको हम बोल सकते हैं। ये मॉडल है, ये एपिटमी है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ये होता है क्विंटेसेंस, है ना। सबसे, जैसे पापा कुछ समझा रहे होते तो बार बार किसी बॉय का एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा चुभता है वो, है ना। क्यों? क्योंकि पापा की नजरों में वो क्या है, मॉडल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, तो क्विंटेसेंस है। लेबिरिंथ अगर कोई चीज होती है तो क्या होता है, भूल भुलैया, जिसमें हम जाके कैसे हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, भूल भुलैया। मेज इसको बोलते हैं, पजल इसको बोलते हैं, राइट। स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेक्लेंशन क्या होता है, देखो गाइस, डेक्लेंशन जो है ये डिटीरियोरेशन का ही एक सिनोनिम है। तो डिटीरियोरेशन यानी क्या होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसी का ही एक सिनोनिम है, यानी कि बिगाड़ना चीजों को। नाउन है तो बिगाड़ना, ठीक है, बिगाड़ना नहीं आएगा, बिगाड़ एक तरीके से नाउन, इसका बनाना ना गलत है यहाँ पे। पैंडीमोनियम जो होता है, पैंडीमोनियम होता है MONIUM, पैंडीमोनियम होता है। पैंडीमोनियम में OUN लिख रखा है, ये गलत है गाइस, है ना। पैंडीमोनियम क्या होता है, अचानक से लोग भाग रहे हैं और मतलब चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, एक तरीके का शोर हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज केओस। क्या हो रहा है, केओस है हर जगह लोग, वायलेंस, या तो केओस है, हैवोक है, डिसऑर्डर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, उसको बोला जाता है कंफ्यूजन है, या लोग चिल्ला रहे हैं, या फिर न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज पैंडीमोनियम। यहाँ पे UM आएगा, यानी राइट स्पेलिंग हमारा 4 वाला है। अब देखिए गाइस, जहाँ पे 4 स्पेलिंग्स आ जाती है वहां मुझे एक्सप्लेनेशन में भी टाइम लगता है, तो अब थोड़ा सा स्पीडी होना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करिए। जो वर्ड्स आप लोगों को नए लगे वो मैंने मीनिंग लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को सब कुछ। तो अगर नहीं है तो मैसेज कर दीजिए, सर मुझे बता देंगे, अदरवाइज जो नया लगे ना उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो 9-10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 26 ओनली लेफ्ट, फटाफट करेंगे नेक्स्ट 26 के लिए। अब चलेंगे 11 पे। इररेजिस्टिबल, इतना ब्यूटीफुल है, जो आपको देख के एकदम आप कैसे रह जाते हो, स्पेल बाउंड रह जाते हो, आपका कंट्रोल ही नहीं रहा है। पर्सन इज सो चार्मिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव कि आप उसके पास जाने के लिए एकदम हो जाते हो। तो मतलब अनकंट्रोलेबल है, एकदम इनरेजिस्टेबल है, तो बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इररेजिस्टेबल, इरिवोकेबल है, इररिफ्यूटेबल, जिसको डिनाई नहीं कर सकते, इररिप्रेसिबल। ये देखो, ये वाला जो फर्स्ट वर्ड है इररिप्रेसिबल है, क्या है, ये है अलग अलग लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए। इररिप्रेसिबल, जिसको रिप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको बीट नहीं किया जा सकता, वो कैसा है, अनबीटेबल है। भाई ये तो अनबीटेबल है, इसको तो मैं नहीं हरा सकता। अनकॉन्क्योरेबल है, इससे कोई नहीं जीत सकता है। या अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अनस्टॉपेबल है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे ये जो एस है ना, ये सिंगुलर देके यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया। बाकी सारे वर्ड्स नोन है। इररिप्रेसिबल में डबल एस आएगा, जो कि यहाँ नहीं दिया गया, तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे।
चलिए गाइस 12 पे चल रहे हैं। 12 पे हमारे सामने अक्विंटेंस है। सबसे पहले अक्विंटेंस क्या होता है? नोन होता है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जरूरी नहीं वो हमारा दोस्त हो, पर फैमिलियर है, परिचित है जो आपसे। तो अक्विंटेंस है यानी क्या है? परिचित है, नोन है, फैमिलियर है ना? परिचित है, नोन है, जानकार है, फैमिलियर है। और असेंडेंस है। असेंड क्या होता है? बढ़ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो ऊपर जब हम लोग चढ़ते हैं तो ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सक्सेस पढ़ते हैं, इंप्रूव करते हैं ना? तो आगे बढ़ना, इंप्रूव करना, सक्सेसफुल होना असेंडेंस होता है। क्लेयरवॉयंस नया वर्ड हो सकता है। क्लेयरवॉयंस यहाँ पे गलत है बेटा जी। सबसे पहले तो ये समझिए, क्लेयरवॉयंस में यहाँ पे हमें आई लिखना है, गलत हो गया। क्लेयरवॉयंस होता क्या है? क्लेयरवॉयंस होता है हमारे मन की आवाज। सिक्स्थ सेंस क्या कह रही है? दैट इज दैट सिक्स्थ सेंस, हमारा मन का आवाज क्या कह रहा है। हो सकता है ये स्पेलिंग या वर्ड आपके लिए नया हो, जरूर जरूर से नोट करिएगा, जिससे कि आपकी डिक्शनरी में ये ऐड हो सके, ये आपके लिए मतलब आपको इम्प्रूव कर सके। देखिए काउंटेनेंस क्या होता है? काउंटेनेंस होता है आपका चेहरा, आपका एक्सप्रेशन, द वे यू लुक, द वे यू see somebody, the way you express yourself। तो आपका फेस, आपका एक्सप्रेशन, ये काउंटेनेंस होता है, राइट? भाव भंगिमा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो फेस या एक्सप्रेशन या योर लुक्स इसको कहते हैं। तो काउंटेनेंस हो गया। राइट स्पेलिंग इसका राइट आंसर 3 होगा, क्लेयरवॉयंस। अगले वाले में चलते हैं 13 में। कोलेसेंस है, कंप्लेसेंस है, कॉन्कॉमिटेंट है और कॉमिसारेट है। सारे स्पेलिंग्स मुझे लगता है नए होंगे। सारे के सारे स्पेलिंग में हमें ऐसा लगता होगा कुछ ना कुछ जानना है ना? तो कॉमिसारेट क्या होता है? कॉमिसारेट से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा सिस्टम ऑफ मिलिट्री का एक ऐसा सिस्टम हु प्रोवाइड दैट प्रोवाइड फूड टू मिलिट्री, है ना? सिस्टम ऑफ फूड, जो मिलिट्री को फूड प्रोवाइड करते हैं उनको कमिसारेट कहते हैं। तो ये स्पेलिंग जो हमारा वर्ड है इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, गलती कहाँ है? गलती इसमें है कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट में एक ही टी आता है। कॉनकॉमिटेंट कौन होता है? हमारा जो साथी है, हमारा जो कंप्लेसन नहीं, गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। साथी कौन होता है? हमारा कंपेनियन है, हमारा अटेंडेंट है, हमारा असिस्टेंट है। तो फ्रेंड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। हमारा फ्रेंड है, हमारा कंपेनियन है, हमारा अटेंडेंट है, हमारा साथी है। तो जो हमारा साथ दे दैट इज कंपेनियन। तो कंपेनियन है, साथी है, फ्रेंड है, उसको कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं। ठीक है, और कोलेसेंस है और कंप्लेसेंस है, दोनों वर्ड देखिएगा। कंप्लेसेंस का स्पेलिंग देखो, एक कंप्लेसेंस होता है जो चोरी करने में साथ देता है, अकम्प्लेस होता है ना? तो वो वाला वर्ड, और एक कंप्लेसेंस और होता है विलिंग वाला। तो सारे वर्ड मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पे ये कंप्लेसेंस वो वाला कंप्लेसेंस नहीं है। ये कंप्लेसेंस क्या होता है? इफ यू आर लविंग, तो जो नाउन बनता है ना एमिकेबल का, एमिकेबिलिटी। तो कंप्लेसेंस नाउन है, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एमिकेबिलिटी, लविंगली, या लविंग लिख सकते हैं क्योंकि नाउन लिखना है हमें। लविंग है, एमिकेबिलिटी है, एमिएबिलिटी है, सोशिएबिलिटी है। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंप्लेसेंस के। और कोलेसेंस एक वर्ड और है यहाँ पर। कोलेसेंस क्या होता है? कोलेसेंस होता है कंबाइन करना, ज्वाइन करना, यूनाइटेड करना। तो ज्वाइन, कंबाइन, इसको कोलेसेंस बोलते हैं। देखिए डिक्शनरी के साथ साथ के वर्ड दिए गए हैं। ये सी वाले सारे, CO वाले सारे, COM वाले, CON वाले एक साथ, ताकि कंफ्यूजन हो सके, है ना? देखो पिछले वाले को देखो आप आराम से। अभी देखो पहले हमने किया था COCLA, तो इस डिक्शनरी अभी ए वाले हैं, ए वाले बहुत सारे आएंगे। इसके पहले हमने क्या, अच्छा ये तो आई वाले हैं, इर वाले, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए आगे वाले जो वर्ड्स आएंगे ये भी डिक्शनरी के, ये देख लीजिए। एडल्टरेंट, एंटीऑक्सीडेंट, असैलिएंट और असेंडेंट। असेंडेंट वर्ड शायद अभी पहले भी आ चुका है, असेंडेंस आया था शायद, है ना? तो असेंडेंट क्या होता है? धीरे 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 करके ग्रो करना। असैलेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, अडल्टरेंट है। अडल्टरेंट क्या होता है? अडल्टरेशन कर रहे हैं हम लोग, यानी क्या करते हैं? किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेमेशन बोल सकते हैं, कोई नाउन है। डिफेमेशन करना, डैमेज करना, स्पॉइल करना, डिग्रेडेशन करना। तो नाम खराब करना, काम खराब करना, डिग्रेडेशन, डी वैल्यू, डाउनग्रेडेशन, इसको ये बोल सकते हैं। ये वर्ड तो हम लोग बहुत बार
करते हैं गाइस, है ना, बहुत बार हमारे इसमें आ चुका है, चाहे वो इवनिंग के क्लास हो, चाहे कोई टेस्ट पेपर हो, कोई ऐसा वर्ड नहीं जाता, शायद ही कोई सेशन आता है जहां हम लोग सेंज्योर को या डिग्रेडेशन को या बीरेटल को नहीं पढ़ते होंगे, इतनी बार आता है। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन जो होता है वो जब जाता है ना, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी काम करता है उसको बोला जाता है, ठीक है। और असैलेंट है, असैलेंट क्या होता है, असैलेंट होता है जो अटैक करता है, असॉल्टर होता है या अटैकर होता है, हमला करने वाला, आक्रमणकारी, तो अटैकर बोल सकते हैं इसको हम लोग, असॉल्टर बोल सकते हैं इसको हम लोग, और हिंदी में क्या बोलेंगे, आक्रमण करने वाला। तो आक्रमण करने वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं, आक्रमणकारी बोलते हैं। गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, यानी कि ये चल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि ये चल रहा है 2017, ठीक है, 2017 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 2016 हमने किया, ये 17 चल रहा है, फिर 18 आ जाएगा, ठीक है। अब रॉन्गली स्पेल्ड क्या है, असैलेंट है, तो असैलेंट बोल रही हूं मैं, तो असैलेंट क्या होता है, असैलेंट में आई नहीं आएगा, असैलेंट ऐसे लिखा जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर है, बाकी सब सही है। थोड़ा सा टफ चलेगा वर्ड्स यहाँ पे क्योंकि 17 चल रहा है, सारे डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। अचीवमेंट आता है, अचीवमेंट है यानी कि आपकी उपलब्धियां हैं, आपका जो भी एडवांसमेंट है, जो आपने प्रगति की है उसको अचीवमेंट। अक्रूमेंट है, एब्स्टिनेंट है, अबहॉरेंट है। अबहॉरेंट क्या होता है, डिटेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल होता है या बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग सा लगे, जो आपको रिडिक्यूलस सा लगे, उसको बोलते हैं डिस्गस्टिंग, रिडिक्यूलस, अबहॉरेंट, हेटफुल, है ना, जिसको आप डिस्गस्ट करें, जो आपको रिडिक्यूल लगे, जो आपको बैड लगे, जो आपको अगली लगे, जो आपको अनप्लेजेंट लगे, तो ये क्या हो जाएगा, हेटफुल, है ना, डिस्टेस्टफुल हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना लगे, रिपल्सिव, इसका सिनोनिम होता है। एब्स्टिनेंट फ्रॉम लेता है स्टे अवे, आ गया है ये वर्ड, शायद पहले आ गया था। एब्स्टिनेंट क्या होता है, दूर रहना किसी भी चीज से, राइट। और नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया इसके साथ फ्रॉम, और नेक्स्ट हमारा है अक्रूमेंट। तो अक्रूमेंट में क्या होता है, ईएनटी आएगा, एमईएनटी के साथ। अक्रूमेंट क्या होता है, अक्रूमेंट होता है इकट्ठा करना, एक साथ करना, अक्यूमुलेट बोल सकते हैं इसको, अक्यूमुलेट लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट, कलेक्ट करना, अक्यूमुलेट करना, गैदर करना, यूनाइटेड करना, तो एग्रीमेंट जिसमें एमईएनटी आएगा, तो ये इसका राइट आंसर है 4 में। 15 हो गए हैं यहाँ पे, 16 की तरफ चलेंगे। 16 ये वर्ड सारे अभी आए थे, assuage, aphorism, appease, atrocious. If a person is atrocious, how he is? Brutal, cruel. अगर एक पर्सन ब्रूटल है या क्रूअल है तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा निर्दयी, मर्सीलेस, बारबेरियस, सेवेज, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, नेफेरियस, बहुत सारे होंगे सबके पास, क्योंकि बहुत 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 बार आता है ये वर्ड, है ना, तो हम लोग बहुत बार करते हैं। आंसर बताइए इसमें क्या होगा, और इसके सिनोनिम, जिसके भी सिनोनिम आपको बहुत सारे आते हैं लिखते जाइए, ठीक है। अब अट्रोसियस हो गया, ब्रूटल है, क्रूएल है, बारबेरियस है, सेवेज है, अग्रेसिव है, फाइटर है, क्वारलसम है, ये सब हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अपीज, अगर आप अपीज कर रहे हैं किसी को तो क्या कर रहे हैं, आप उसको सैटिएट कर रहे हैं, सैटिएट कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, सैटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, अस्वेज कर रहे हैं, सैटिएट कर रहे हैं, सैटिस्फाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, तो ये इसके सिनोनिम हो गए, संतुष्ट करना, किसी को शांत संतुष्ट करना। अफोरिज्म है, अफोरिज्म का स्पेलिंग PHO होता है, ये शायद अभी कल परसों भी आया था हमारे किसी क्लास में। अफोरिज्म क्या होता है, कहावत, और कहावत क्या होता है, मैक्सिम, मैक्सिम, ठीक है, मैक्सिम होता है, सेइंग होता है, इसको कहते हैं अफोरिज्म। और असुएज है एक वर्ड। अच्छा, गलत कौन सा है, क्या हमने देख लिया गलत कौन सा है, तो गलत है जो आपका राइट आंसर अफोरिज्म। अच्छा, अफोरिज्म देख लिया, अफोरिज्म में यहाँ पे एच आना चाहिए था। असुएज करना यानी क्या होता है, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, किसी को आराम कर देना, मतलब छोड़ देना, रिलीज असुएज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड होगा। 16 क्वेश्चन डन। 17 पे आ गए, अब 17 हमारे सामने है। 17 में कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस, कंटेम्प्टियस देख पा रहे हैं, कंटेम्प्ट करना क्या होता है, वही किसी के साथ इल विल रखना, मेलिशियस हो जाना,
मैलिशियस हो जाना यानी दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ खराब व्यवहार करना, किसी के लिए मन में दुर्भावना रखना, गलत भावना रखना। लेकिन कंटेम्प्टुअस जो होता है उसमें टी के बाद UOUS आता है, तो कंटेम्प्टुअस कैसे लिखा जाता है? कंटेम्प्टुअस लिखा जाता है इस तरीके से, कंटेम्प्टुअस, यू आता है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। मैलिशियस है, स्कॉर्नफुल है, राइट, इल विल है, इसको बोला जाता है। कमेमोरेट करना, किसी की याद करना, रिमेम्बरेंस होता है कमेमोरेट। कंप्लेसेंट होता है, आप विलिंग हैं, आप रेडी हैं, हैप्पीली उसकी बात को मानने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेडी है, विलिंग है। कंप्लेसेंट अभी आया था पीछे, है ना, तो कंप्लेसेंट मैंने बताया था एमिएबिलिटी, अमिकेबिलिटी, यानी कि रेडीली आप हैप्पीली उसकी बात को मान रहे हैं, प्यार से, तो कंप्लेसेंस। और कंसिलिएटरी है, कंसिलिएटरी का सिनोनिम अभी हमने किया है, किसी को क्या करना? अपीज करना। कंसिलिएट करना यानी अपीज करना, यानी पैसिफाई करना, तो पैसिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, ये सॉरी सेटिस्फैक्शन सैटिएशन हो जाएगा इसका। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? कंसिलिएटरी के सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, आंसर क्या होगा? आंसर तो हमारा 1 होगा, क्योंकि PTU आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसी के साथ 17 इज डन। 18 पे चलेंगे। 18 में डेलिनेट है, डेलीरियस है, डिसैकरेशन है, डेट्रीमेंटल है। ये सारे वर्ड्स हैं जो अभी हमने किए पिछले सेशन में। डेट्रीमेंटल क्या होता है? जल्दी से बताओ, सिनोनिम्स लिखो, सिर्फ आंसर लिखना जरूरी नहीं है। डेट्रीमेंटल, अगर आपने डेट्रीमेंटल कर दिया तो आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, या नहीं, डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल जो कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ आपको उससे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए क्या है? हार्मफुल है। अब हार्मफुल है तो कैसा हो गया? बेनफुल हो गया। हार्मफुल हो गया तो कैसा हो गया? डेंजरस हो गया। और डेंजरस है तो कैसा हो गया? इंजूरियस हो गया, यानी ऐसा जो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डेट्रीमेंटल जो आपको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है, खतरनाक है आपके लिए। डिसैक्रेशन, डिसैक्रेशन देखो, सैक्रेट एक वर्ड होता है, SACRE, डिसैक्रेट यानी पायस, यानी कि पवित्र, पायस, पवित्र, पायटी, ये सारे सिनोनिम होते हैं। और डिसैक्रेट कर देना यानी आपने क्या कर दिया? स्पॉइल कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया? प्रोफैनिटी कर दिया। आता है ना ये वर्ड, डिसैक्रेशन का सिनोनिम प्रोफैनिटी, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, डैमेज करना, है ना। और जनरली क्या होता है, जो धार्मिक चीजें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाना, उसको डिसैक्रेशन बोला जाता है। वायलेशन तो इसमें भी होता है, नुकसान इसमें भी पहुंचाते हैं, पर रिलीजियस को जनरली तो वायलेशन भी बोल सकते हैं और प्रोफैनिटी भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ, डेलीरियस है, डेलीरियस वर्ड अभी हमने किया है 2-3 दिनों में लगातार किया। डेलीरियस क्या होता है? जो दिखता डिलीशियस की तरह पर है नहीं डिलीशियस, इट इज डेलीरियस विच इज इनकोहेरेंट, इररेलेवेंट, जो रेलेवेंट ना हो, जो रिलेटेड ना हो, उसको बोलते हैं इररेलेवेंट, इररिलेटेड, इलॉजिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनसूटेबल भी बोल सकते हैं, इनएप्ट भी बोल सकते हैं ना, इनएप्ट बोल सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, ये सारे हो जाएंगे। डेलिनेट, अब डेलिनेट नहीं होता, वर्ड इज डेलिनिएट, DELINEA, डेलिनिएट। जल्दी से बताइए, ये जो डेलिनिएट वर्ड है इसका सिनोनिम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डेलिनिएट करना यानी क्या होता है? किसी चीज को, अगर कोई आप जाते हैं सोफा खरीदने, तो जो सोफा ओनर है वो आता है, आपको सोफा की स्पेसिफिकेशन डेलिनिएट करता है। इट मींस वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, फीचर्स को बताता है। तो डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, डेलिनिएट करना होता है, यानी वर्णन करना, समझाना, आउटलाइन देना, रूपरेखा देना। तो डेलिनिएट करना क्या हो गया? आउटलाइन देना, डिस्क्राइब करना होता है, या फिर डिटेल करना, डिटेलिंग करना, एक्सप्लेन करना, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। राइट आंसर डेलिनिएट ही होगा, क्योंकि डेलिनिएट का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है, दैट इज राइट, इट इज रॉन्ग। डेलिनेट लिखा है, डेलिनिएट होता है, तो NEATE, राइट। चलिए, इसी के साथ 18 हमारा डन होता है। अब हम चलेंगे 19 पे। 19 हमारा बहुत आसान है। एडल्टरेशन हम कर चुके हैं गाइस। एस्टिवेशन हमारे लिए यहाँ नया हो सकता है। एडमोनिशन बहुत आराम से करेंगे आप, एडमोनिशन आता है। एडजोरेशन है, एडजोरेशन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हालांकि, तो एडजोरेशन को सबसे पहले सही कर लेते हैं। इट इज एड JU लिखते हैं, एडज्यूरेशन।
ओथ वगैरह से पीछा छुटाना या ओथ वगैरह को छोड़ देना, उसको एडजुरेशन बोला जाता है, रिनंसिएशन कर देना, ठीक है, यही होता है। एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन छेड़छाड़ करके चीज़ों को डिफाइल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना या डिग्रेड कर देना, डिबेस कर देना, डिफेम कर देना, फिर वही हो गया सिनोनिम, आपके सारे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एडमोनिशन। अगर आपने एडमोनिशन किया तो क्या किया? रिब्यूक, रेप्रिमेंड और स्कोल्ड। रिब्यूक, रेप्रिमेंड और स्कोल्ड इसका सिनोनिम होता है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, अभी मेरे सामने क्या है, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहां तक में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए? बहुत सारे हुए। अब ये सारे कैसे हैं? मेंस के क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम कोई से भी क्वेश्चन कर ले, एसएससी के किसी भी सेगमेंट में चले जाए, जैसे सिजल मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चाहे आप कोई सा भी एग्जाम करें, सब में क्या होता है? सब में रिपीट ही होते हैं वोकैबुलरी। इसलिए बहुत 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 जरूरी है आप सारे के सारे टेस्ट दें, ताकि कि आप अपने आप को और ज्यादा अच्छे से चेक कर पाए। अगर आप में से कोई भी नया जुड़ा है, दिस इज द नंबर टू ज्वाइन मी, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, इंडिया स्टडीज, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, वहां पे इन सब का पीडीएफ मिलता है। तो पीडीएफ के लिए आपको वहां पे आना चाहिए। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे हमारे सामने सबसे पहले क्या है? एक्रीमोनियस है। एक्रीमोनियस क्या होता है? एलाक्रिटस क्या होता है? एम्बिगियस। अच्छा, आपको आंसर तो जबरदस्ती मतलब डेफिनेटली मिल गया होगा कि सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा एम्बिगियस है। एम्बिगियस क्या होता है? जब चीजें वेग हो, जब चीजें अनक्लियर हो, जब अस्पष्ट हो, उसे बोला जाता है। इसमें यहाँ पे यू आता है, तो वेग, अनक्लियर, अस्पष्ट हो बोलते हैं। ठीक है। एनोनिमस राइटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लिख दिया किसी ने और लास्ट में अपना नाम नहीं लिखा, क्या लिख दिया? अनोनिमस लिख दिया। अब उस अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनोनिमस का मतलब होता है आपको उसके बारे में नहीं पता। तो कैसा राइटर? अननोन राइटर। हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अज्ञात लिखा हुआ, यानी नहीं पता भाई कौन राइटर है, इसका नहीं पता। तो अनोनिमस कौन कर दिया? नहीं पता, उसको कहते हैं। एलाक्रिटस है और एक्रीमेनियस है। एलाक्रिटस क्या होता है? स्पीडीली आप काम करते हैं, रैपिड स्पीड में करते हैं, फास्ट काम करते हैं, उसको कहा जाता है एलाक्रिटस है। तो पर्सन कैसा है? फास्ट है, क्विक है, रैपिड है, हरीड है, जल्दी में रहता है बार बार, है ना। तो रैपिड है, हरीड है, उसको कहा जाता है। और एक्रीमेनियस है तो कैसा है? वही बिटर है, क्रूअल है, और कैसा है? रूड है, और कैसा है? हार्श है, और कैसा है? हिटलर है, यानी क्रूअल है, टायरनी है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बिल्कुल किसी की बात को समझता नहीं, एरोगेंट है, ये भी बोल सकते हो। बिटर, एक्रीमोनियस, क्रूअल, रूड, हार्श। तो राइट आंसर हमारा 3 है, एम्बिगियस में यू आएगा। इसी के साथ 20 हमारे खत्म होते हैं। टोटल क्वेश्चन 36 है, 20 हो गए हैं, 16 ओनली रिमेनिंग, राइट। चलिए, क्योंकि हर एग्जाम में 3 होते हैं तो 3 के हिसाब से हर एग्जाम में आते हैं। हमारा 16 हो गया है, 17 चल रहा है, देन हम आएंगे 18 पे। अनमैनेजेबल है, इम्पेनिट्रेबल है, अनअसेलेबल है, अनफेथमेबल है। अनफेथमेबल क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। अनेबल टू अंडरस्टैंड, जिसको आप नहीं समझ सके, अनेबल टू अंडरस्टैंड। जिसको आप नहीं समझ सके वो अनेबल टू अंडरस्टैंड होता है। सेम ये भी यही होता है। असेलेबल क्या होता है? जिसको जीता ना जा सके, जो कैसा है? अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है, जिसको अनकॉन्क्योरेबल है, जिसको आप हरा नहीं सकते। इनविंसिबल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनविंसिबल है, अनडिफीटेबल एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। अनमैनेजेबल, जो अनकंट्रोल्ड है, जो बहुत ही ज्यादा प्लेफुल है, अपनी मर्जी चलाने वाला है, जिस इनडिसिप्लिन्ड है, कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। तो मतलब क्या हो गया? बंदा कैसा है?
अरे कई लड़के ऐसे होते हैं ना, सुनते ही नहीं किसी का कहना, कुछ भी कह लो नहीं सुनेगा। तो इनडिसिप्लिन हो गया, इंडिसेंट हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, इंडिसिप्लिन हो गया, ये सारे वर्ड सिनोनिम होंगे। तो अनकंट्रोल्ड है, इंडिसिप्लिन है, लेकिन अनमैनेजेबल को कैसे लिखा जाता है? अनमैनेजेबल को इस तरीके से लिखा जाता है, पूरा मैनेज लिखेंगे फिर एबल लगाएंगे, है ना। तो इसमें नहीं लगाया हुआ है, इसमें ई उड़ा दिया गया जो कि गलत है, यहाँ पर ई आता, ठीक है, गलत हो गया। अनअसेलेबल, अनबीटेबल, इंडिफीटेबल, अनकंकरेबल, इनविंसिबल होता है ये वर्ड। तो ये हो गया अनअसेलेबल। ये वन वर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन स्पेलिंग्स में भी आते हैं, और इस बार भी अभी जो CHSL हुआ है जस्ट अभी अक्टूबर में, उसमें आए हैं ये वाले वर्ड्स दोबारा स्पेलिंग में। तो ध्यान रखिए ये वर्ड्स आते हैं स्पेलिंग में। 21 हमारा खत्म होता है, 20 इस पे आते हैं 22 पे। डाइशेवल्ड, अगर कोई व्यक्ति डाइशेवल्ड है तो कैसा है? डाइशेवल्ड है तो बहुत ही ज्यादा शैबी है, मेसी है, मतलब बहुत ही इम्प्रॉपर सा है, कुछ ऐसा उसका लुक्स है जो आपको बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगा, मेसी टाइप का लग रहा है ना। मेसी है, इम्प्रॉपर है, इंडिसेंट भी बोल सकते हैं इसको लुक्स में। कैसा लुक? इंडिसेंट लुक है, मेसी है, खराब है, बैड लुक है, अनप्लेजेंट उसका लुक है, यानी बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा गंदा सा लग रहा है, बैड सा लग रहा है। अनटाइडी, इसके लिए लास्ट वर्ड क्या होगा? अनटाइडी, अनहाइजीनिक। अनटाइडी है, अनहाइजीनिक है, तो डाइशेवल्ड है। डिस्क्रिपेंसी और डायबॉलिकल और डिस्पैरेज, मैंने जैसा कि बताया था बार बार क्या हो रहा है, डिक्शनरी के उठ के वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक जैसे दिखे। जब डिस्क्रिपेंसी, डिस्पैरेज, तो डिस्पैरेज करना क्या होता है? किसी को बी लिटिल करना। अगर आपने किसी को बी लिटिल कर दिया तो क्या कर दिया? डी वैल्यू कर दिया। और क्या कर दिया? जल्दी से बताओ, ये तो ऐसा वर्ड है जो बिना इसके तो हमारा डिक्शनरी, हमारा क्लास खत्म नहीं होगा ढंग से, है ना। तो बिलिटिल करना, डिवैल्यू करना, डिग्रेड करना, डिफेम करना और डाउनग्रेड करना, बहुत सारे। डायबॉलिकल है, अगर व्यक्ति ही डायबॉलिक है तो क्या होगा? जहर भरा हुआ है उसके अंदर। डायबॉलिकल है यानी कैसा है? क्रूअल है, जहर भरा हुआ है ना उसके अंदर, यानी कैसा बोलेगा? हमेशा जब बोलेगा तो कैसा बोलेगा? बिटर ही बोलेगा, उससे आप उस लव की उम्मीद नहीं कर सके। तो क्रूअल है, बिटर है, हार्श है, वही सारे वर्ड्स अभी डिस्पैरेज के जो आए थे। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी में ई नहीं आएगा यहाँ पे। डिस्क्रिपेंसी यानी बहुत सारे हैं, वैरायटी वाले हैं, डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे, वेरियस हैं, तो डिफरेंस को बोला जाता है डिफरेंट है, मैनी डिफरेंट, वैरायटी ऑफ समथिंग, या डिस्क्रिपेंसी, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ई नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 3 होगा। अब चलेंगे 22 डन, 23 पे। 23 आ गए हैं गाइस, टोटल 36 क्वेश्चन है ना, 36 क्वेश्चन है, 23 पे आ गए, नेक्स्ट 13 लेफ्ट है, लेकिन हर एक में अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, तो अच्छा है ताकि एक एक वर्ड को हम लोग कर सके। हमारे सामने है फेनाटिसिज्म, हमारे सामने है फेमिनिनिटी, फिलिपेंट और फॉर्टिटस। फॉर्टिटस से स्टार्ट करते हैं। फॉर्टिटस वर्ड हमारे सामने काफी आ रहा है पिछले कुछ दिनों में। फॉर्टिटस होता तो चीजें कैसे हो जाती हैं? बाय चांस, अचानक मिल जाना किसी का, केम अक्रॉस जिसको बोलते हैं ना, तो केम अक्रॉस होता है अचानक से किसी का मिल जाना, वही होता है फॉर्टिटस। बाय चांस हो जाना, एक्सीडेंटली हो जाना, जिसका जो अनप्लान्ड हो, अनडिसाइडेड हो, जिसके बारे में आप बिल्कुल प्लान नहीं करते हैं। मैं फिर से कहूंगी गाइस, जितने भी वर्ड्स आप लोगों को आते हैं सिनोनिम जरूर से लिखते जाएं, जिससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जैसे 42 है तो जितने आते हैं देखो, अनप्लान्ड है, अनडिसाइडेड है और अनप्रेडिक्टेड है, ये बोल सकते हैं। फ्लिपेंट, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर कोई व्यक्ति फ्लिपेंट है तो कैसा है? थोड़ा सा लैक है या लैक्स है, यानी आराम करने वाला है, या थोड़ा सा केयरलेस है, थोड़ा सा मतलब सिंसियर नहीं है चीजों को लेके, सीरियस नहीं है चीजों को लेके, तो केयरलेस हो गया, है ना। कहां पे आएगा? कौन सा चल रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा? ये चल रहा है। केयरलेस है, लैक्स है, यानी कि सीरियस नहीं है, सीवियर नहीं है चीजों को लेके, उसको बोला जाता है। फेमिनिनिटी, फेमिनिनिटी गलत वर्ड नहीं है बेटा जी, फेमिनाइन वर्ड होता है ना, उसी से बनता है फेमिनिनिटी। तो फेमिनिज्म को फॉलो करने वाला या कोई ऐसा मैन जिसमें वुमेनलीनेस ज्यादा हो, उसे बोला जाता है विमेनलीनेस। जैसे मैनलीहुड होता है ना, मैनहुड होता है या मैनहुड, विमेनहुड होता है, तो मैनलीनेस जो होता है उसी को, मतलब वुमेन की तरह हैबिट में होना। और नेक्स्ट हमारा फेनाटिसिज्म है। तो फेनाटिसिज्म क्या होता है? फेनेटिकल पर्सन होते हैं, कैसे होते हैं? कुछ अलग टाइप के,
अलग ही उनमें फिनाटिक पर्सन कैसा होता है, जीलस तो होता है, नो डाउट जीलस तो होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर एकदम अलग सी मैडनेस, अलग सा पागलपन, अलग सा जील, अलग सा एंथुजियाज्म, तो कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है उनमें, है ना। तो जीलस है तो एक्साइटेड हो जाएंगे, ये जीलस के समान तो आ जाएंगे। लेकिन जो इसको अलग करेगा वो क्या होगा, फेनाटिसिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा एग्रेसिव, ओवरवेलमिंग, है ना, किसी छोटी सी चीज को लेके भी ओवर रिस्पॉन्स, तो दैट इज एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और इसको ये नहीं आता है फेनाटिसिज्म, फेनाटिकल वर्ड होता है, फेनाटिक है पर्सन तो कैसा है, ये होता है। तो फेनाटिसिज्म इस तरीके से बनता है, इसलिए यहाँ पे ई जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, राइट। जीलस है, ओवर एक्साइटेड है, ओवर एलैबोरेटिव है, ओवरवेलमिंग है किसी भी चीज को लेके, तो एक्सट्रीमिस्ट है। और एक्सट्रीमिज्म जो हैबिट होती है उसी को फेनाटिसिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर ए होगा, जिसमें कि ई यहाँ पे नहीं आएगा। जो लोग नए आए हैं, जो लोग अभी अभी मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं हम लोग कर रहे हैं एसएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि लगातार प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने 2016 कर लिया है, 2017 पे हैं और हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं 2018 पे। अब स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि हमें करेक्टली स्पेल छांटना था, यानी एक ही जैसे 4 स्पेलिंग्स थे उनमें से एक छांटना था। अभी हमें क्या करना है, हमें करेक्टली स्पेल छांटना, अलग अलग वर्ड्स में से कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही लिखे हुए, तो इनकरेक्ट छांटना है अभी हमें, है ना, राइट। 23 हो गए हैं, 24 पे चलेंगे। हमारे सामने इनडोमिटेबल है, जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, जिसको बीट नहीं किया जा सकता। इनकॉन्ग्रुअस है, इम्प्यूडेंस है और इम्पैक्यूनस है। आई इसको करते हैं हमारे वर्ड नंबर 24 को। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने इम्पैक्यूनस है। इम्पैक्यूनस क्या होता है, इम्पैक्यूनस यानी पेनीलेस। कैसा पर्सन है, पेनीलेस है, यानी पेनीलेस है यानी कैसा है, इम्पोवरिश्ड है, इम्पोवरिश्ड है, पेनीलेस है यानी कैसा है, पुअर है, गरीब है, राइट। इम्पैक्यूनियस यहाँ पे आई आता है इम्पैक्यूनियस में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस होता है डिसरिस्पेक्ट शो करना या किसी को डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इसको बोलते हैं अनादर करना किसी का। इनकॉन्ग्रुअस अगर हमारे सामने कोई चीज है तो वो कैसा है, अनसुटेबल है, नॉन फिटिंग है, इनएप्ट है, इम्प्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है, ये सारे वर्ड। तो अनसूटेबल यानी कि जो मैच ना करे, जो सूट ना करे, जो प्रॉपर ना हो, जो सही ना हो, जो इनकरेक्ट सा हो, उसको बोलते हैं। इनडोमिटेबल जिसको बीट नहीं किया जा सकता, ये हमने कर लिया। तो राइट आंसर इम्पैक्यूनियस होगा। पेनीलेस गरीबी, इम्पावरिश्ड, इम्पावरिश्ड में वीई नहीं लिखा है यहाँ पर, इम्पावरिश्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पे 24 भी खत्म हो गया, 25 पे चलेंगे। लास्ट 12 क्वेश्चंस हैं। कैमरेडरी हमारे सामने वर्ड है। कैमरेडरी किससे बना है, कॉमरेड से। यू नो कॉमरेड कौन होता है, कॉमरेड होता है अच्छा दोस्त, जो हर काम में आपका साथ दे, हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, दैट इज कॉमरेड। तो कॉमरेडरी से बना हुआ वर्ड है, कॉमरेड से बना हुआ है, द वर्ड इज कॉमरेडरी। RADERIE, आर ए नहीं है, बस यहाँ पे ए नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो कॉमरेडरी जो होता है फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस, अफेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, कॉर्डियलिटी बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। कैमोफ्लेज करना, डिस्गाइज करना, रूप परिवर्तित करना, अपने आप को चेंज कर लेना, है ना, कैमोफ्लेज कर लेना ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई ना कर सके, पहचान ना सके, वेश बदल लेना। कैप्रिशियस है और कार्निवोरस है। कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस मैन ईटर होता है, सबको पता है, राइट। मैन ईटर होता है जो मीट ईटर होता है, एक्चुअली कार्निवोरस मीट ईटर, जो मीट खाते हैं एनिमल। मैन ईटर इसलिए क्योंकि मीट मैन को भी खा जाते हैं, पर मीट ईटर क्योंकि दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, कार्निवोरस। और कैप्रिशियस अगर कोई पर्सन है तो कैसा है, बहुत अच्छा, मतलब कैसा होगा इसका वर्ड, अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी अस्थिर सा पर्सन है।
ठीक है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, एक बात पे नहीं टिकता है, फिकल माइंडेड है। तो फिकल है, अनस्टेबल है, मूविंग है ना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैप्रिशियस है, मूविंग है, अनस्टेबल है, फिकल है, अनस्टेबल है, ये ना, ठीक है। तो यानी स्थित नहीं है उसका माइंडसेट, कैसा है, फिकल माइंडसेट है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। अगर जैसे कि कांग्रेस है और बीजेपी है, और एक पर्सन ऐसा है जो कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में चला जाता है, क्यों, माइंडसेट सेट नहीं है उसका। तो फिकल माइंडेड के साथ है, अनस्टेबल माइंडसेट के साथ है कैप्रिशियस। कैमरेडरी इसका आंसर है, कैमरेडरी में ए आता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसका मतलब फ्रेंड से होता है। आगे चलेंगे, 25 हमारे खत्म, 26 पे डिसैकरेशन, डिस्पैरेजिंग, डायलापिडेटेड और डिमिन्युएशन। डिमिन्युएशन मिनी से बना हुआ वर्ड है, डिमिन्युएशन, ठीक है। और डायलापिडेटेड क्या होता है, डायलापिडेटेड हाउस, हमारा जो एंसेस्टर हाउस है वो कैसा हो गया है, डायलापिडेटेड हो गया है, यानी कंप्लीटली कैसा हो गया, तहस नहस जर्जर हो गया है, रैमशैकल्ड हो गया है। डायलापिडेटेड क्या हो गया है, जर्जर हो गया है, यानी कभी भी गिर सकता है, बुरी हालत में है, उसकी हालत कैसी है, बहुत ही ज्यादा बुरी है, रैमशैकल्ड है, एच लग रहा है ना ये, ठीक है। डिस्पैरेजिंग क्या होता है, डिस्पैरेज करना, बिलिटिल करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, सेंज्योर करना, कैस्टिगेट करना, क्रिटिसाइज करना, चेस्टाइज करना, चाइड करना, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो ये तो हमारा आता ही आता है हमें। डिसैकरेशन, डिसैकरेशन में यहाँ पे ये होता है, अभी बताया था सैक्रेड यानी पायस, डिसैकरेट करना यानी प्रोफैनिटी करना, प्रोफैनिटी करना, प्रोफैनिटी कर दिया तो डिसैक्रेट कर दिया तो वायलेशन कर दिया, ये सब का मतलब क्या है, पायस को खराब कर देना, दूषित कर देना, कंटामिनेट कर देना, ये सब इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। और डिस्पैरेजिंग हो गया बिलिटिल, और डिमिन्युएशन, डिमिन्युएशन क्या होता है, करटेलमेंट होता है, मिनी यानी छोटा करना, क्या छोटा करना, पैसे में कटौती करना, करटेलमेंट करना, कटौती करना, डिमिन्युएशन करना, पैसे में जैसे बोनस काट दिया, इंसेंटिव काट दिया, सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट कम दे दिया, दैट इज कर्टेलमेंट, कटौती, जर्जर, और ये सारे तो अलग वर्ड हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का, 1 इसका राइट आंसर होगा, डिसैकरेशन। चलिए गाइस 26 हो गए, अब लास्ट 10 बचे हैं। अगर आप जुड़े हैं अभी तो लास्ट 10 में आप देख सकते हैं आप कितना स्कोर करने वाले, बहुत अच्छा चलने वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 27 है गाइस, एग्जैस्परेटेड। एग्जैस्परेटेड है यानी कैसा है, एग्जैस्परेट कर देता है, किसका सिनोनिम होता है, एग्जैस्परेटेड, अनॉयड, इरिटेटेड, ट्रबल्ड, हैरेस्ड, बॉदर्ड, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो एग्जैस्परेटेड, अनॉयड, इरिटेटेड का सिनोनिम होता है। एक्सक्रूशिएटिंग, इसको हटा दो, एच को अरे एस भी लिख दिया गया है। एक्सक्रूशिएटिंग है अगर कोई चीज, एक्सक्रूशिएटिंग इसी तरीके से लिख दिया जाता है, इसमें CHIS इतना सारा दे दिया गया। एक्सक्रूशिएटिंग है अगर कोई चीज तो बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, इमेंस है ना, गहराई है जिस बात में, एक्सक्रूशिएटिंग है यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवियर है, सीरियस है, सॉम्बर है, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे इसके। सीरियस है तो सॉम्बर है, सॉम्बर है तो सीवियर है, क्रूशियल है, ये सारे सिनोनिम इसके हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैजरेशन, हाइटन, राई का पहाड़ बनाना, इतनी सी बात को इतना बढ़ा देना, एग्जैजरेशन होता है, हाइटन कर देना, एम्पलीफाई कर देना, मॉडिफाई कर देना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। और लास्ट वाला एक्सल्टेशन मतलब हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, तो उसी का सिनोनिम हो जाएगा हैप्पीनेस का, रिजॉइस का, चीयरफुलनेस का सिनोनिम ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा 27 यहाँ पे खत्म होता है। 28 पे अब हम लोग आते हैं। 28 आपके सामने ये रहा। इमीडिएट यानी तुरंत होता है, इलिटरेट यानी अशिक्षित। इलिटरेट एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ मेंस में आ गया है। देखो गाइस, जब हम CHSL कर रहे थे पुराने सारे वर्ड्स का इकट्ठा करके, तो कितने बार इलिटरेट आया था, बहुत बार आया था। और मैंने बोला था ये एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी में जहां समझ में नहीं आता चौथा ऑप्शन कहाँ दें, वहां पे इलिटरेट को डाल दिया जाता है। अशिक्षित, इलिटरेट, डबल एल आता है। इम्प्लीमेंट और इलॉजिकल, इलॉजिकल यानी इरेशनल,
इलॉजिकल और अनरीजनेबल उसको बोला जाता है। इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना होता है। बाकी यहाँ पे ये इसका सही है, कोई गलती इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट एस्थेटिक, अगर कोई चीज़ एस्थेटिक है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इक्विवोकल है यानी वेग है, वेग है यानी कैसी है, एम्बिगियस है, एक साथ में मतलब दो बातें कहना। इक्वी यानी डबल, इक्वी यानी इक्विवोकल, ये भी और ये भी, दो तरफ मन जाना, दो तरफ की बातें सोचना, एम्बिगियस करना, ठीक है। तो मतलब बात कई लोग समझ नहीं पाते कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप कैसे हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, वेग हो जाते हैं और एम्बिगियस हो जाते हैं। कैटास्ट्रोफे क्या होता है, डिजास्टर, आपदा आती है ना, कैटास्ट्रोफे प्राकृतिक आपदा जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और डिजास्टर हो जाता है, और क्या हो जाता है, सब कुछ डिटीरियोरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। और इंजीनियस, जीनियस का ही सिनोनिम है। अगर आप जीनियस हैं तो आप कैसे हैं, इंजीनियस हैं, स्किलफुल हैं, क्रिएटिव हैं, आप में हुनर है, और आप डेक्स्ट्रस हैं तो डेक्स्ट्रस स्किलफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा इसका वो क्या होगा, कैटास्ट्रोफे। इसमें क्या आता है, ई आता है, कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफी नहीं, क्योंकि ट्रॉफी जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर, हमारा राइट स्पेलिंग यही होता है, पर आजकल वाई यूज होने लगा है, पर कैटास्ट्रोफे में नहीं होता है, राइट। तो 29 राइट आंसर 3। अब चलेंगे 30 पे। 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, पर अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए, मिसलेनियस है, शुरुआत ही इसी से हुआ था, मिसलेनियस का स्पेलिंग आया था, यहाँ पे सही है। अम्बेलिकल है, प्रोफेसी है, अकोमोडेशन है। प्रोफेसी होता है सी वाई, है ना, तो प्रीडिक्ट करना, फॉर सी करना। प्रोफेसी करना क्या होता है, प्रिडिक्शन, फॉर सी या फॉर साइटेडनेस, पहले से ही प्रीडिक्ट कर लेना, अपने माइंड में बता लेना, बना लेना कि हाँ ये होने वाला है या ये होगा, उसी को तो बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोफेसी, प्रेडिक्शन, और फॉरसी कर लेना, फॉरसाइटेडनेस, इसी को बोल देते हैं। अम्बाइलिकल एक और वर्ड है, अम्बाइलिकल क्या होता है, अम्बाइलिकल क्या होता है, अम्बाइलिक यानी होता है नेवल, है ना, और नेवल कॉर्ड एक्चुअली होता है बेबी जिससे मदर से जुड़ा हुआ था, नेवल कॉर्ड, उसको अम्बेलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है। तो अम्बेलिकल कॉर्ड, नेवल कॉर्ड, उससे रिलेटेड वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है, साइंस से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दे दिया गया और कई बार दे दिया जाता है। इसी के साथ 30 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं 31 पे। 31 पे हमारे सामने मिडाइवल है, मेजर है, मिडाइवल यानी रिलेटेड टू मिडिल एज, या मिडिल एज को बोला जाता है मिडाइवल एज। मेजर यानी नापना, मैगजीन बुक का नाम होता है, बुक होती हैं, और मैकेनिक, तो मैकेनिक को कैसे लिखा जाता है, मैकेनिक इस तरीके से लिखा जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, मशीन से रिलेटेड वर्ड है मैकेनिक, तो मैकेनिक में ए यहाँ पे ई आना चाहिए और यहाँ पे ए आना चाहिए, दोनों में गड़बड़ है। राइट आंसर 31 का 4। बहुत आसान क्वेश्चन। लास्ट 5, अगर आप जुड़े हैं अभी तो लास्ट 5 आपके लिए हैं कि लास्ट 5 में क्विकली आंसर करिए, कितना स्कोर कर पाते हैं। लेथार्जी है, लेथार्जी, लेथार्जी होता ही है, पता ही है लेथार्जी सबको। और लेटर यानी बाद वाला, लेटरल यानी साइड वाला, है ना, सब साइड कर दिया जाता है। अनइम्पॉर्टेंट सा सब सेकंड ऑप्शन जो होता है, जैसे पहला होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको, या सब साइड बोल सकते हैं। लैटिट्यूड डिस्टेंस होता है जो हमारा, उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। और लेथार्जी इसमें राइट आंसर है 32 में। नोजिया है, नॉटी है, नेचुरलिस्टिक है और नॉटिकल है। नोजिया क्या होता है, नोजिया होता है, नोजिया अगर किसी को हो जाता है तो बार बार सर्दी जुकाम होना या बीमार होना, थोड़ा थोड़ा बीमार सा रहना, नोजिया। मॉर्निंग में नोजिया होता है किसी किसी को, यानी मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा कोल्ड फील होता है, थोड़ा सा वेरीनेस रहता है, टायर्ड फील होता है, सिकनेस रहती है, मॉर्निंग सिकनेस, है ना, उसको नोजिया कहते हैं। तो नोजिया में ऐसा आता है। नॉटी है तो नॉटी है अगर पर्सन तो कैसा है, नोटोरियस है, नोटोरियस है, नॉटी है, शैतान है ना। और नेचुरलिस्टिक नेचर से रिलेटेड है। नॉटिकल रिलेटेड टू शिप्स होता है, और एरोनॉटिकल होता है एयर शिप से रिलेटेड, यानी एयर बस से या एयरप्लेन से रिलेटेड टू शिप, या कनेक्टेड विद शिप्स बोल सकते हैं। राइट, तो राइट आंसर नोजिया होगा, फर्स्ट ही है इसका आंसर। और कई क्वेश्चंस में हम देखें आज के बहुत सारे क्वेश्चंस में पहला ही आंसर सही है, डेफिनेटली लिखा हुआ है, जबकि हम लोग डेफिनेट बोलते हैं क्योंकि तो ए बोल देते हैं और ए ही लिख देते हैं, तो ए होगा नहीं, डेफिनेटली है, डेफिनेटली यानी कंफर्म। एक्सीडेंटली, बाय चांस, कंसाइंस और चार्जेबल। कंसाइंस यानी
इनर साइंस को बोला जाता है। और चार्जेबल में जैसे मैनेजेबल का स्पेलिंग होता है वैसे ही चार्जेबल में यहाँ पे ई आएगा, मैनेजेबल वाला स्पेलिंग है। नेक्स्ट में चलते हैं एक्सिलरेशन, आइडियोसिंक्रेसी, रिकैल्सिट्रेंट और कंसाइंटियस्ट। अभी आया था कंसाइंस और अब आया है कंसाइंटियस्ट। देखिए एक जैसा वर्ड है, कंसाइंस आया था, कंसाइंटियस्ट आ गया। व्यक्ति अगर कंसाइंटियस है तो मेटिक्यूलस है, केयरफुल है, अलर्ट है या डिलिजेंट है, बहुत मेहनत के साथ काम करने वाला है। और रिकैल्सिट्रेंट है और आइडियोसिंक्रेसी अगर पर्सन है तो कैसा होता है, आइडियोसिंक्रेसी फिकल माइंडेडनेस वाला। फिकल माइंडेडनेस मतलब अलग तरीके का पेक्यूलियर सा पर्सन है जो कब क्या कर जाए, कब क्या बोल जाए, जिसका कोई भरोसा नहीं होता, उसको आइडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, तो आइडियोसिंक्रेसी यानी पेक्यूलियर बोल सकते हैं, पेक्यूलियरिटी नाउन है ना, पेक्यूलियरिटी। पर आइडियोसिंक्रेसी में यहाँ पे एस आता है गाइस, तो ये इसका राइट आंसर होगा एक्सिलरेशन। व्हाट इज एक्सिलरेशन? अगर एक्सिलरेशन है तो आपके अंदर खूब ज्यादा वाला क्या है, एक्साइटमेंट है, आप खूब ज्यादा एक्साइटेड हैं, जीलस हैं, एंथुजियास्टिक है, ये सारे वर्ड्स इसके। एक्सिलरेटेड होता ना एंथुजियास्टिक, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, यहाँ पे वर्ड आया है एक्सिलरेशन। तो एंथुजियाज्म, जीलस, जील हो सकता है, नाउन बोलना है तो हम लोगों को एक्साइटमेंट हो सकता है। रिकैल्सिट्रेंट है, अगर रिकैल्सिट्रेंट हम लोग बोल रहे हैं तो किसी को कोई पर्सन कैसा है, अनकंट्रोलेबल, इनडिसिप्लिन्ड, अनमैनेजेबल, विलिंगफुल या विलफुल या प्लेफुल, अपनी ही चलाने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला। और कंसाइंटिस्ट अलर्ट होता है। तो यहाँ पे ये इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारा इसमें है ना, सी की जगह एस आना चाहिए, बाकी सब सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 अब आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने आ गया है, ये रहा क्वेश्चन आयर। एक ऐसा स्पेलिंग जो हर बार आता है, क्वेश्चन आयर में डबल स्पेलिंग आती है। ठीक है, डबल स्पेलिंग। हायरार्की, हायरार्की क्या होता है, रैंक वाइज पोजीशन है ना, रैंक वाइज की हायरार्की है कि पहले आपको इधर जाना पड़ेगा, देन इधर जाना पड़ेगा, देन इधर, तो दिस पर्सन, ये पोस्ट वाइज होता है। तो पोस्ट वाइज हायरार्की, रैंक वाइज। लाइजन देखो मैंने कहा था रिपीट होगा, मिलेनियम शुरू में आ चुका था, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, इसको बोलते हैं लाइजियन। यानी रिलेशनशिप होता है। कौन सा गलत है बताएंगे आप लोग इसमें, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट देखो, लास्ट तक आते आते क्वेश्चंस कैसे हो गए आसान। बीच में 2017 बड़ा टफ आया था, 2017 में टाइम लगा, 16 में टाइम नहीं लगा, 18 में टाइम नहीं लगा। ठीक है, मिलेनियम में डबल एन आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, डबल एल डबल एन। तो यहाँ पे हमारे मेंस के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं और हमने आज के 36 क्वेश्चंस कर लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस, देखो जैसा कि मैंने कहा था वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली इसी में देख लें आप, रिपीट हो रहे हैं, यही वर्ड आ जाते हैं हमारे प्री में, हमारे सीजीएल प्री में, हमारे सीपीओ में, हमारे स्टेनो में, जो सारे एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, है ना। तो ये सारे वर्ड्स के साथ मैंने इसीलिए सेशन आप लोगों को करवा दिया ताकि कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इनका प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, एक दो बार इस वीडियो को देख लें, आपको जो पीडीएफ मिलेगा इस नंबर पे, इस टेलीग्राम पे, उस पर आप लोग पीडीएफ ले लें, एक बार करके देख लें, उसके बाद आप वीडियो देख के आप इसको और दोबारा से और अच्छा कर सकते हैं। और एग्जाम जिनके मेंस के आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। पुराना मैंने सारा करा दिया है, नया कर करके देखिए, आ जाएगा। मॉक टेस्ट में आराम से करिए, एक मॉक टेस्ट अब आने वाला है मेंस का, जो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट जरूर से करेगा ताकि कि आप लोगों की तैयारी चेक हो सके। इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, एक और सेशन में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।